हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। बाबू, कोरोना काल चल रहा है और इसमें सबसे जरूरी है अपने बॉडी में विटामिन मिनरल्स की भरपूर मात्रा को संतुलित बनाए रखना। और सबसे जरूरी है, कोरोना से लड़ना है तो विटामिन डी का बॉडी में होना बहुत जरूरी है। बिकॉज इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने वाला अगर कोई विटामिन है तो सबसे ज्यादा उसमें विटामिन डी अपना भूमिका अदा करता है। इसलिए आप सभी लोग विटामिन डी जैसे भी हो सके लें। विटामिन डी का जो प्रचुर मात्रा में मिलने वाला भोज्य पदार्थ हैं वे मोस्टली दूध हो सकते हैं। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो मछली भी खा सकते हो। और सबसे बेस्ट, क्योंकि इसका फॉर्मेशन अपने बॉडी में भी किया जाता है, ये विटामिन डी का फॉर्मेशन अपने बॉडी में भी हो जाता है। इसलिए आप लोग हो सके तो 10 बजे 9 बजे के आसपास के जो धूप होते हैं उस धूप में 15 से 17 मिनट उस धूप में आप लोग रहा करें, जिससे आपकी बॉडी कोरोना एवं अन्य डिजीज से लड़ने में कैपेबल हो पाएगी। ज्यादा तेज धूप में नहीं रहना है, लेकिन जो पहले थोड़ा समय 9 बजे 10 बजे के आसपास की जो धूप होती है उस समय आप लोग 15-20 मिनट धूप जरूर लिया करें। क्योंकि आपकी बॉडी को इंप्रूव करने वाला जो विटामिन है, आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने वाला जो विटामिन है उसमें मेनली विटामिन डी है। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक होगा इवोल्यूशन चैप्टर में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जो एविडेंस मिलता है उसमें जो ग्रेट सपोर्ट करता है वो फॉसिल्स करता है। और फॉसिल्स के स्टडी को बाबू पैलियोंटोलॉजी बोला जाता है। इसलिए आज थोड़ा बहुत हम लोग को पैलियोंटोलॉजी वाले टॉपिक पर चर्चा करना होगा। हम लोग का आज का टॉपिक है पैलियोंटोलॉजी। चलिए, इस टॉपिक में हम लोग को फॉसिल्स और रॉक के से संबंधित बातों को पढ़ना है। अबाउट फॉसिल्स एंड रॉक रिलेटेड, दिस टॉपिक इज रिलेटेड अबाउट फॉसिल्स एंड रॉक। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे पैलियोंटोलॉजी कहते किसको है, तो स्टडी ऑफ fossils. A study of fossils is known as paleontology. ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि फॉसिल्स तब क्या है सर। तो फॉसिल्स का डिफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। फॉसिल्स इंप्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, इंप्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म present in rocks is called fossils. Means a study of जो fossils है उसको क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजी। एंड जो fossils का डिफिनेशन क्या होगा बाबू, तो इंप्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन रॉक इज नोन एज फॉसिल। अर्थात जीवाश्म किसको कहते हैं, तो जो भूतकाल में जो पास्ट में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है उनका सिर्फ इंप्रेशन मात्र जो रॉक में बचा मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को जीवाश्म बोलते हैं, फॉसिल से बोलते हैं। ठीक है, अब रही बात कि पैलियोंटोलॉजी कितने टाइप्स के होते हैं, इसके कितने ब्रांचेज हैं। तो जो इंडिया के पैलियोंटोलॉजिस्ट थे उनका नाम था बीरबल साहनी। उनका नाम क्या था, बीरबल साहनी। उसको आप लोग नोट कर लीजिए, बीरबल साहनी। आप लोग को नाम याद करना बहुत जरूरी नहीं है। was famous for Indian पैलियोंटोलॉजी। ये फेमस थे इंडियन पैलियोंटोलॉजी के, और डी विंसी जो थे इसके फादर थे पैलियोंटोलॉजी के। बट हम लोग को उतना डीप में नहीं जाना है। सबसे पहले
हमको ये जानना है कि कितने ब्रांचेज होते हैं, पैलियोंटोलॉजी के ब्रांच कितने होते हैं। इसको अब दो ब्रांच में बांटा गया है। सबसे पहला जो ब्रांच है, आप लोग ऐसा डायग्राम बनाते चलें, जो पहला ब्रांच है उसको बोलते हैं पैलियोबोटनी, पैलियोबोटनी। और जो दूसरा ब्रांच है उसको बोलते हैं पैलियोजूलॉजी, पैलियोबोटनी एंड पैलियोजूलॉजी। आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पैलियोबोटनी का मतलब है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल, ऑफ एनिमल्स, सॉरी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। ये क्या है बाबू? पैलियोबोटनी एंड स्टडी ऑफ fossils of, a study of fossils of animals। अगर हम एनिमल्स के फॉसिल्स का स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे पैलियोजूलॉजी, और यदि प्लांट्स के फॉसिल्स का स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पैलियोबोटनी। ठीक है, इतनी बात इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए। अब मैं चलने वाला हूं इसके विषय में। हम लोग को अब ये जानना है कि पैलियोंटोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। बिकॉज जितने टाइप्स के आपको फॉसिल्स मिलेंगे, ये फॉसिल्स कहीं ना कहीं इसी रॉक में दबे पड़े मिलते हैं, कुछ बर्फों में मिलते हैं, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक में कुछ मिलते हैं, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जो कि दुर्लभ प्रजाति जानवरों की है, जो जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां होती हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक में या स्ट्रेटिफाइड रॉक उसको बोलते हैं, उसमें मिल जाती हैं। अग्नियस रॉक में किसी प्रकार का फॉसिल्स नहीं मिलता है, और जो आपको मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें भी फॉसिल्स मिलते हैं। अनअल्टर्ड फॉसिल्स भी लगभग 5 टाइप्स के होते हैं बाबू। जो पहला नंबर है अल्टर्ड फॉसिल्स, दूसरा है पेट्रिफाइड फॉसिल्स, तीसरा है मोल्ड फॉसिल्स, चौथा आपको कास्ट फॉसिल्स, एंड पांचवा जो है वो प्रिंट फॉसिल्स कहा जाता है। ये सारे फॉसिल्स के विषय में हम लोग पढ़ेंगे और रॉक के विषय में थोड़ा बहुत जानकारियां हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि इसके विषय में हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। We should study about fossils because paleontology supports the organic evolution, पैलियोंटोलॉजी के स्टडी से ही हमको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का पता चलता है कि जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ उसके बाद कैसे कैसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का प्रोसेस चलने लगा। इसके आगे हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के भी विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ रॉक के विषय में। मेरा अगला पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ रॉक। थोड़ा सा हम लोग जियोग्राफी में चलेंगे, जियोग्राफी में देखेंगे कि कितने टाइप्स के रॉक होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स। और दूसरे तरफ हम लोग बात लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। कितने टाइप्स के रॉक हम लोग को पढ़ना है और कितने टाइप्स के
फॉसिल्स पढ़ना है। हालांकि एनसीईआरटी में उतना दिया नहीं है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है पूछ देता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रॉक क्या है, कितने टाइप्स के रॉक हम लोग को पढ़ना है? तो हम लोग को रॉक पढ़ना है 3 टाइप्स का। पहला जो रॉक है बाबू, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री और स्ट्रैटिफाइड रॉक। जो दूसरा रॉक है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक, और थर्ड जो रॉक है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। पहला जो रॉक है उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री और स्ट्रेटिफाइड रॉक। दूसरा रॉक को क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। एंड तीसरा रॉक को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। इसके एग्जाम्पल आप लोग लिखना चाहें तो एग्जाम्पल को भी लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल, सेडिमेंट्री रॉक का जो एग्जाम्पल है बाबू, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इग्नियस रॉक का जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट होता है। इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट रॉक होता है। और जो मेटामॉर्फिक रॉक है, इसका एग्जाम्पल मार्बल्स एंड स्लेट रॉक, मार्बल एंड स्लेट रॉक इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, आप लोग को मेनली एग्जाम्पल याद रखना है। इसके आगे मैं इसका डेफिनेशन भी लिखवा दे रहा हूं। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स में चलते हैं बाबू। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स में बात करते हैं तो फॉसिल्स 5 टाइप्स के होते हैं। पहला नंबर जो है उसको बोलते हैं अनअल्टर्ड फॉसिल्स। दूसरा जो नंबर है इसको बोलते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स। थर्ड नंबर जो है इसको बोलते हैं मोल्ड फॉसिल्स। चौथा नंबर है कास्ट फॉसिल्स। एंड फिफ्थ है प्रिंट फॉसिल्स। ये 5 टाइप्स के फॉसिल्स होते हैं। अनअल्टर्ड फॉसिल्स, पेट्रीफाइड फॉसिल्स, मोल्ड फॉसिल्स, कास्ट फॉसिल्स एंड प्रिंट फॉसिल्स। ये 5 टाइप्स के फॉसिल्स मिलते हैं। और 3 टाइप्स के फॉसिल्स कहां मिलते हैं? तो 3 टाइप्स के रॉक्स में मिलते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोग को पहले डायग्राम बनाकर अच्छा से इसको लिख लीजिए। उसके बाद मैं इस वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख ले, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ फॉसिल्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ रॉक पढ़ते हैं। तो मेरा सबसे जो पहला रॉक था वो क्या था? सेडिमेंट्री रॉक। ठीक, इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक भी मैंने लिखा था। स्ट्रेटिफाइड रॉक भी इसको बोला जाता है। ये स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या है? These types of rock are formed. These types of rock are formed at ancient ocean by the deposition of sediments of sand, lime, coal and minerals
minerals and convert into or which change into hard layer. These types of rock are formed in ancient ocean by the deposition of sediments of sand, lime, coal and minerals which change into hard layer is known as sedimentary rock or stratified rock. एग्जाम्पल आप लोग को लिखवा चुके हैं, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन। जो दूसरा टाइप का रॉक है बाबू उसको बोलते हैं एग्नेस। क्या बोलते हैं? एग्नेस रॉक। Such rock are formed at ancient volcanic deposits and slowly cool down cooled down and convert into hard layer। वैसे रॉक जो कि ज्वालामुखी उद्गार के समय में बने थे और धीरे धीरे ये ठंडा होते गए और हार्ड रॉक के रूप में परिवर्तित हो गए, कन्वर्ट हो गए। जैसे कि इनका एग्जांपल में ग्रेनाइट है। जो थर्ड नंबर है बाबू, जो थर्ड रॉक होता है उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक। मजा आ रहा है आप लोग को जियोग्राफी पढ़ने में? मेटामॉर्फिक रॉक। तुम भी लोग सोच ही रहे हो सर बहुत लंबा खींच दिए हैं। बात यह है बाबू कि ये चैप्टर कुछ छोटा नहीं। अब न तो इसको छोटा किया जा सकता है, न तो जेनेटिक्स को छोटा किया जा सकता है, न तो इकोलॉजी को छोटा किया जा सकता है। चैप्टर ही इतने डीपली हैं। इसको लगता है कि 12th क्लास का सब चैप्टर तो बहुत आसान है। 12th क्लास का चैप्टर जितना ही पढ़ते जाओ उतना ही अंदर चलते जाओगे। ये चैप्टर इसको बहुत गहराई में पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर पूरे लाइफ काम आने वाले हैं और 60% जो कंपटीशन का भी क्वेश्चन है इन्हीं चैप्टरों से आता है। आप लोग 11-12 के बेस पर कोई भी कंपटीशन फेस कर सको, इसलिए इस चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ना। ठीक है? मेटामॉर्फिक रॉक, दी टाइप ऑफ रॉक आर फॉर्म्ड by the metamorphosis of sedimentary rock and igneous rock। ये मेटामॉर्फोसिस के कारण ये रॉक सेडिमेंट्री रॉक और एग्नियस रॉक किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या होगा? तो मार्बल्स होगा और स्लेट रॉक्स होगा। ठीक है? अगला पॉइंट हम लोग का टाइप्स ऑफ फॉसिल्स होगा। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करते जाइए और आप लोग नोट करते जाइए। देखो इतना लिखवाते हुए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अपलोडिंग करने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है? टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। नंबर फर्स्ट
unaltered fossils. In this type of fossils, whole body in this type of fossils whole body of extinct organism found frozen in ice of polar region एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा उली मैमोथ, इसका फॉसिल्स मिला था। इन दिस टाइप्स ऑफ फॉसिल्स होल बॉडी ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, दुर्लभ जो प्राणी हैं उनके फॉसिल्स मिले थे फ्रोजन ऑफ आइस पोलर एरिया जो ध्रुवीय प्रदेश है उनमें इनके फॉसिल्स मिलते हैं। एक अनअल्टर्ड फॉसिल्स बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत कम। जो हम लोग का सेकंड पॉइंट है वो है पेट्रीफाइड। वो क्या है? पेट्रीफाइड फॉसिल्स। पेट्रीफाइड फॉसिल्स क्या होता है? इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल्स। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ fossils it forms when minerals replace the body of an organism जो थर्ड फॉसिल्स है वो है मोल्ड फॉसिल्स। मोल्ड फॉसिल्स क्या है? when only external structure of dead organism are preserved in wet soil, then it is called mold fossils. It is called mold fossils. जो फोर्थ नंबर है वो है कास्ट फॉसिल्स। वो क्या है? कास्ट फॉसिल्स। कास्ट फॉसिल्स sometimes minerals replace or fills the mold fossils known as कास्ट फॉसिल्स। और जो फिफ्थ पॉइंट है बाबू ये है प्रिंट फॉसिल्स। प्रिंट फॉसिल्स क्या होता है?
तो प्रिंट फॉसिल्स में आपको प्रिंट्स ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, prints of dead parts of past organism such as bone, skin, lips, finger, etc. तो ये रहा फॉसिल्स के विषय में एंड रॉक के विषय में आज का स्टडी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जो पेलियोंटोलॉजी है, पेलियोंटोलॉजी क्या है भाई? तो पेलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या बोलते हैं? पेलियोंटोलॉजी बोलते हैं। फादर इंडियन जो पेलियोंटोलॉजी के फादर है वो है बीरबल साहनी। डी विंसी पेलियोंटोलॉजी के फादर हैं। और पेलियोंटोलॉजी कितने टाइप्स के होते हैं? तो पेलियोंटोलॉजी दो टाइप्स के होते हैं, इनके दो ब्रांचेज हैं। अगर हम बोटनी के विषय में पढ़ेंगे, अगर बोटनी का फॉसिल्स के विषय में स्टडी करेंगे तो उसको पैलियो बोटनी बोलेंगे। जूलॉजी के विषय में करेंगे तो पैलियो जूलॉजी बोलेंगे। कितने टाइप्स के रॉक होते हैं? तो रॉक 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे जो पहला हम लोग सेडिमेंट्री रॉक पढ़े हैं, इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहा जाता है। दूसरा जो रॉक है उसको एग्नियस रॉक बोलते हैं। और थर्ड जो रॉक है उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। उसके हम लोग एग्जाम्पल को भी देखें। उसके बाद जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो फॉसिल्स मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो फॉसिल्स हम लोगों ने पढ़ा वो अनअल्टर्ड फॉसिल्स पढ़ा, उसके बाद पेट्रिफाइड फॉसिल्स पढ़ा, उसके बाद मोल्ड फॉसिल्स पढ़ा, उसके बाद कास्ट फॉसिल्स पढ़ा और उसके बाद प्रिंट फॉसिल्स पढ़ा। और इसके आगे अब हम लोग जो इवोल्यूशन का अन्य पार्ट्स है उसको पढ़ेंगे। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट के विषय में पढ़ेंगे और हो सकता है एडप्टिव रेडिएशन के विषय में भी हम लोग अगला पॉइंट में पढ़ें। उसके बाद जो उससे रिलेटेड अन्य पोर्शन है उसके विषय में पढ़ेंगे। हार्डी-वेनबर्ग का कंसेप्ट पढ़ेंगे और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ते हुए एक चैप्टर को हम लोग खत्म करने वाले हैं। थैंक यू बाबू।